हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न डायलेक्ट्स। दोस्तों, इसके पहले हमने 3 ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं जिसमें डायलेक्ट्स के बेसिक्स, डायलेक्ट्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं और लाइटिंग्स के बारे में कुछ बेसिक्स बताया हुआ है। आज के इस वीडियो पुराने वीडियो से जो कि 3rd ट्यूटोरियल है उसकी ही कंटिन्यूशन बनेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायलेक्ट्स के अंदर एक ऑटोकैड फाइल किस तरह से इंपोर्ट की जाती है उसमें वर्किंग स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने एक अपना डायलेक्ट्स ओपन करके रखा है। इसके साथ ही साथ मैं एक ही सैम्पल प्रोजेक्ट्स आपको अपलोड करके बताऊंगा। इसके पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, लाइटिंग के फील्ड में आपको कभी भी किसी भी आर्किटेक्ट के थ्रू किसी भी आर्किटेक्चर में अगर काम करने का मौका मिले तो आर्किटेक्चर हमेशा 2 तरह के होते हैं जो कि लाइटिंग डिज़ाइनर्स आमतौर पे फेस करते हैं। दोनों ही तरह के आर्किटेक्चर मैंने इस ऑटोकैड में फाइल पहले से ही ओपन करके रखी हुई है। ऑलराइट, तो एक आर्किटेक्चर ये होता है जिसमें आपको आपका पूरा लेआउट दिया होता है, आपका टॉप व्यू कैसा है आपके आर्किटेक्चर का, वर्क स्टेशंस कहाँ हैं, जैसे ये पिंक जो आप देख रहे हैं ये टेबल्स, ये चेयर्स हैं, इसके बीच में टेबल्स हैं, तो ये है इनका पूरा वर्क स्टेशन का एरिया। ये जो एरिया है ये शायद इनका छोटा सा कैफ़े है या कोलैबोरेशन एरिया समथिंग। ओके, येलो कलर्स, ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स हैं। एक बेसिक ओवरव्यू है, टॉप व्यू एक बेसिक आर्किटेक्चर का, जिसमें लाइटिंग के लेजेंड्स मेंशन नहीं है। लेजेंड्स मतलब जिस तरह से इन्होंने टेबल चेयर पुट की हैं उसी तरह से आर्किटेक्ट अपने एंड से लाइट कहाँ पुट करना चाहता है। और आमतौर पे लाइटिंग डिज़ाइनर्स के सामने ये एक समस्या आती है कि लाइटिंग की पोजीशन, लाइटिंग का डिज़ाइन इंटेंट वो खुद बनाना चाहते हैं या आर्किटेक्ट से बनाया मिलता है। आमतौर पर आर्किटेक्ट खुद अपने एंड से बना के देते हैं, मगर अगर नहीं देते हैं तो वो काम हमको करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये इंटेंट है जिसमें लाइट पुट नहीं है। एक इंटेंट ये हुआ, इसमें लाइट पुट है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये एक दूसरा प्रोजेक्ट जो मैंने किया हुआ था डेली का, ये इस तरह से आर्किटेक्ट आपको चार्ट बना के देगा जिसमें लेजेंड्स बने हुए हैं अलग अलग, जो कि लाइट का सिंबल है। फॉर एग्जांपल ये जो लेजेंड है सबसे पहला, ये 2x2 लाइट फिक्सचर का 2x2, ये एक तरह की पैनल लाइट है। ये जो लेजेंड है दिस शोज 12 वोल्ट की CFL। ये लेजेंड है दिस शोज स्पॉटलाइट, लीनियर, पेंडेंट, और बाकी ये फिर सीलिंग्स के साइन है। देन यहाँ पे एक और है विच इज़ LED स्ट्रिप। देन COB, चिप ऑन बोर्ड लाइट। चिप ऑन बोर्ड लाइट एक स्पेशल लाइट होती है जिसमें कि जो ड्राइवर होता है वो लाइट में ही एम्बेड होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट लाइट जो कि एक सिमिलर होती है हमारे स्पॉटलाइट के लिए। तो इट्स नथिंग न्यू। और एक है सिलेंड्रिकल पेंडेंट। तो एक ये सिलेंड्रिकल पेंडेंट, देन पेंडेंट लाइट फिक्सचर। तो ये दो जो लेजेंड हैं ये तो आपके डेकोरेटिव लाइट को शो कर रहा है। ऑलराइट, बाकी सारी लाइटें लगभग टेक्निकल लाइट्स हैं। दोस्तों, ये टेक्निकल लाइट कौन सी होती हैं और डेकोरेटिव लाइट कौन सी होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कवर करूँगा हमारे टेक्निकल लाइट्स को। सिर्फ आमतौर पे टेक्निकल लाइट्स को ही कवर अप किया जाता है फॉर मेकिंग लाइटिंग रिपोर्ट्स बाय लाइटिंग डिज़ाइनर। ऑलराइट, अब अगर मैं इस आर्किटेक्चर की बात करूँ तो देखिए ये जो लेजेंड है रेक्टेंगुलर येलो कलर का, ये कहला रही है आपकी लीनियर पेंडेंट लाइट। अब आप देखें कि यहाँ पे कि ये अलग अलग लेंथ के हैं। एक तो ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, ये सारी अलग अलग लेंथ की है। दैट मीन्स आपकी ये लीनियर लाइट कस्टमाइज है विद वेरिएबल लेंथ। ये जो लेजेंड है ये शायद आपका स्पॉटलाइट, नो, सिलेंड्रिकल पेंडेंट। ये लेजेंड है आपका सिलेंड्रिकल पेंडेंट, 12 वोल्ट की CFL। ये 4 लाइट, 4 RD है हमारी CFL लाइट। दीज आर स्पॉट लाइट्स, COP लाइट, COP स्पॉट लाइट। तो ऐसे अलग अलग तरह से आप अपनी ड्राइंग में लेजेंड पुट करके शेयर करते हैं आमतौर पर आर्किटेक्ट, ताकि हम उसको अगले लेवल तक पहुंचा सके, उसमें काम करते हैं। चलिए
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डायलेक्स के अंदर एक फाइल, आमतौर पर एक फ़ाइल कैसे अपलोड की जाती है, उसकी ओरिएंटेशन प्लस डायमेंशनिंग कैसे की जाती है। मैंने ये फाइल ओपन करके रखी हुई है, ये हमारी फ़ाइल ओपन हुई। अब देखिए, ये फाइल ओपन होने के बाद सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड में आपके पास ऑप्शन आएगा, और ये ऑप्शन आते हैं हमेशा फर्स्ट टाइम जब आप अपनी ऑटोकैड फाइल इसमें ओपन करते हैं फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। एक बार आपने इसको सेव कर दिया तो जो भी डायमेंशनिंग ओरिएंटेशन आप फिक्स करेंगे वो सेव रहेगा। सबसे पहला है इसमें ओरिएंटेशन एंड ओरिजिन। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इस ओरिएंटेशन और ओरिजिन को शो करने के लिए आप इस पूरी ड्राइंग में कहीं भी एक कॉर्नर पे क्लिक करें, और क्योंकि ये जो एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, तो मैं एक्स एक्सिस तरफ इसको अलाइन करके और क्लिक कर दूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा सेट हो गया ओरिजिन। ओरिजिन आप कहीं पे भी सेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है अलाइनमेंट। अब आप ड्राइंग इसी तरह देखना चाहते हो तो मैंने एक्स एक्सिस इधर की है। अगर मुझे ड्राइंग रोटेट करनी थी होती तो मैं एक्स एक्सिस अपवर्ड करता, तो ये ड्राइंग 90 डिग्री से वो रोटेट हो जाती है। नेक्स्ट, स्पेसिफाई स्केल। अगर मैं स्केल की बात करूं तो स्केलिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ड्राइंग में। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस ड्राइंग की आपसे बात करूं, ये एक ऑटोकैड बेस्ड ड्राइंग है जिसमें पूरी डायमेंशनिंग प्रॉपर होगी। डायमेंशनिंग नापने के लिए या मेजर करने के लिए सबसे आसान तरीका, आप चाहें मेजर यूटिलिटीज़ के अंदर किसी भी 2 पॉइंट की दूरी, देखिए 2 फुट दिखा रहा है। अब इसके अंदर ये दूरी, ये डायमेंशनिंग फीट में की हुई है। हमने इसको मीटर में लिया हुआ है, तो हम एक काम ये करेंगे यहाँ कि 2 फीट कोई भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी, जैसे ये देखिए, ये हमने देखी थी, ये है 2 फीट। 2 फीट होता है लगभग 0.6 मीटर। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 0.6, प्रेस एंटर। यूनिट ऑफ मेजर इंच लिखा आ रहा है, क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल ड्राइंग है उसमें इंच है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको मीटर से किया हुआ है रिप्लेस। और तो आपने इतना कुछ किया, उसके बाद आप फिनिश करते हैं। तो ये हो गई आपकी ड्राइंग अलाइन प्लस डायमेंशनिंग। ये एक सबसे पहला स्टेप, ज़रूरी पहला स्टेप होता है किसी भी ड्राइंग में वर्किंग करने से पहले, उसके कुछ चीज़ों को फिक्सअप करने का। अब यहाँ पे अगर कुछ और भी चीज़ें बताऊँ तो देखिए, यहाँ पे कलर का कुछ वेरिएशन हो सकता है। जैसे यहाँ जो चार्ट बना हुआ ये येलो कलर से आ रहा है, और अगर मैं अपनी ड्राइंग में जाऊँ तो ड्राइंग में चार्ट है ग्रीन कलर से। तो ये कलर का वेरिएशन है, ये माइनर चीज़ें हैं, तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हमको इस आर्किटेक्चर की ड्राइंग को जो लाइट्स पुट करके स्ट्रक्चर बना के सबमिट करना है और उसकी रिपोर्ट शेयर करनी है। दिस विल बी आवर वर्क। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा और आपको एक रूम इसमें बना के दिखाऊँगा, लाइट्स पुट करके दिखाऊँगा हाउ वी प्रोसीड। ऑलराइट, अगर इसमें कोई भी सवाल हो आपका, प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर सवाल का जवाब दूँ प्रॉपर तरीके से। और अगर इसमें कोई कमी या गलती आपको दिख रही है, उसके लिए भी ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।